क्या आपने कभी सोचा है कि एक रात ऐसी भी हो सकती है जो आपकी किस्मत बदल दे? क्या सच में पूर्णिमा की रात किया गया एक छोटा सा उपाय बंद किस्मत के दरवाजे खोल सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताऊंगी जिसे सुनने के बाद आप आने वाली पूर्णिमा को कभी भी साधारण रात नहीं समझेंगे। ये कहानी है एक ऐसी महिला की, जिसने पूर्णिमा की रात एक छोटा सा उपाय किया और उसके बाद उसके जीवन में ऐसे बदलाव आने लगे कि पूरा परिवार हैरान रह गया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली सविता नाम की एक महिला पिछले कई वर्षों से परेशान थी। पति का काम बार बार बंद हो जाता था। घर में पैसे आते थे लेकिन टिकते नहीं थे। बच्चों की पढ़ाई में रुकावटें आ रही थीं। घर में बिना वजह झगड़े होते थे। सविता हर मंदिर गई, कई उपाय किए, लेकिन कोई लाभ दिखाई नहीं दिया। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग महिला आई। उन्होंने सविता से कहा, बेटी, आने वाली पूर्णिमा को एक छोटा सा उपाय करना। अगर सच्चे मन से करोगी तो चंद्र देव की कृपा अवश्य मिलेगी। सविता ने उस बात को अपने मन में रख लिया। धीरे धीरे पूर्णिमा का दिन आ गया। पूरे दिन सविता के मन में वही बात घूमती रही। शाम होते ही उसने घर की सफाई की, स्नान किया और साफ सफेद वस्त्र धारण किए। उसने रसोई में खीर बनाई और भगवान के सामने घी का दीपक जलाया। रात जैसे जैसे बढ़ने लगी, चंद्रमा आसमान में चमकने लगा। सविता एक चांदी के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा कच्चा दूध, सफेद चावल और कुछ मिश्री डालकर छत पर गई। उसने चंद्र देव को वह जल अर्पित किया और आंखें बंद करके कहा, हे चंद्र देव, मेरे घर के दुख दूर कर दीजिए। उस रात उसने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाया और एक गरीब महिला को सफेद मिठाई का दान किया। फिर वह सो गई। लेकिन उस रात उसे एक ऐसा सपना आया जिसे वह आज तक नहीं भूल पाई। सपने में उसने देखा कि उसके घर के आंगन में चांदनी उतर रही है। पूरा घर उजाले से भर गया है। तभी सफेद वस्त्र पहने एक वृद्ध व्यक्ति ने उससे कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे दुख समाप्त होने वाले हैं। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने उस सपने को भगवान का संकेत समझा। अगले ही दिन उसके पति को एक पुराने ग्राहक का फोन आया, जो कई महीनों से बंद पड़ा काम फिर से शुरू करना चाहता था। कुछ दिनों में घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो घर रोज झगड़ों से भरा रहता था, वहां शांति आने लगी। बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगा। सविता को लगने लगा कि मानो घर का वातावरण ही बदल गया हो। एक महीने बाद फिर पूर्णिमा आई। इस बार सविता ने वही उपाय दोबारा किया। उसने चंद्रमा को अर्घ्य दिया, दीपक जलाया और जरूरतमंदों को भोजन कराया। कुछ ही दिनों बाद उसके पति को स्थायी काम मिल गया। गांव के लोग जब ये सब देखने लगे तो उन्होंने सविता से पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तब सविता ने सबको उस पूर्णिमा के उपाय के बारे में बताया। कहते हैं कि पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। इस दिन मन, धन और सुख से जुड़े उपायों का विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग इस दिन दान, दीपदान और चंद्रमा की पूजा करने की सलाह देते आए हैं। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। एक दिन सविता की पड़ोसन रेखा ने भी यह उपाय किया। उसका बेटा कई महीनों से नौकरी की तलाश कर रहा था। उसने भी पूर्णिमा की रात चंद्रमा को जल अर्पित किया और मन ही मन प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद उसके बेटे को नौकरी मिल गई।
धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल गई कि पूर्णिमा की रात श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आज भी सविता हर पूर्णिमा को दीपक जलाती है। वह कहती है कि चमत्कार उपाय में नहीं, बल्कि विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा में होता है। जब इंसान पूरे मन से प्रार्थना करता है तो उसे मानसिक शांति मिलती है और वह अपने जीवन में नई आशा के साथ आगे बढ़ता है। अगर आपके घर में भी लगातार परेशानी है, धन की कमी है, मन अशांत रहता है या कोई काम बार बार रुक जाता है, तो आने वाली पूर्णिमा की रात स्नान करके सफेद वस्त्र पहने, चंद्रमा को जल अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं और अपनी मनोकामना सच्चे मन से कहें। कौन जानता है कि आने वाली पूर्णिमा आपके जीवन में भी नई रोशनी लेकर आए। कई बार भगवान संकेत देते हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। इसलिए इस पूर्णिमा अपने मन की बात चंद्र देव से अवश्य कहें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी सुख, शांति और सकारात्मकता आए, तो आने वाली पूर्णिमा को यह उपाय अवश्य करें और कमेंट में लिखें, जय चंद्रदेव। कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात की गई सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, और शायद आपकी किस्मत बदलने की शुरुआत भी इसी पूर्णिमा से हो जाए।